और ये भी सच है जो ने फरमाया। गलतियां होती हैं जिंदगी में, किसने गलती नहीं की, बंदा बशर है। और गलतियों से इंसान सीखता है और उससे आज से रास्ता निकलता है, मगर ये भूला नहीं जा सकता। पर आज भी हम शेर कश्मीर का नाम लेते हैं, लैंड टू टेलर की बात करते हैं, कई लोग जानते भी नहीं हैं, इसीलिए कहना पड़ता है। आपके बच्चे नहीं जानते कि शेर कश्मीर के ज़माने में वो जब आप लोग जाते थे पहाड़ों पे तो टीचर आपके साथ जाता था। वो कितना आपको पढ़ाता था मैं नहीं जानता, मगर एक उस्ताद साथ जाता था कि आप तालीम से महरूम न रहें। अगर कोई कौम सबसे ज़्यादा पिछड़ी थी वो गुज्जर बकरवाल और शेड्यूल कास्ट थी, इसमें कोई शक नहीं। बहुत पीछे रह गए, तालीम से महरूम थे। और जब तक तहलीम नहीं आएगी, अगर हिंदुस्तान में भी आज आप देखें तो मुसलमान जो हैं तालीम से बहुत पीछे रहे। दीनी तालीम हासिल की, मगर दीनी तालीम हासिल करने के बाद भी वो दीन से बहुत दूर रहे। अगर हमने उस वक्त तालीम पाई होती तो आज हमारी हालत ये नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है शेड्यूल ट्राइब मिला आपको, शेड्यूल ट्राइब से आपके लोग उठने लगे। अगर आप देखें डीसी भी हैं, पुलिस में बड़े बड़े अफसर हैं, सेक्रेटेरिएट में बड़े बड़े अफसर हैं, हर जगह लगे हुए हैं। ये उस शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन से हुई, शेड्यूल ट्राइब की रिजर्वेशन से हुई। आज अगर वो पिछड़ी कौम शेड्यूल कास्ट जो हैं आज वो जहाज़ भी उड़ा रहे हैं, फौज में भी बड़े बड़ी जगहों पे, हर जगह पे, बड़े बड़े ओहदों पे, दफ्तरों में। सबसे बड़ी चीज़ जो आपको करनी पड़ेगी वो तालीम की तरफ आप लोगों को भी तवज्जो देनी पड़ेगी। उसमें ज़रूर इंशाअल्लाह अगर हुकूमत अल्लाह ने दी उसकी तरफ हम लोग देखेंगे। फिर सेहत देखी, सबसे ज़्यादा मैंने सेहत देखी अगर गिरी हुई है तो गुज्जर बकरवाल की है, क्योंकि वो बहुत पीछे था। मेरे खुद रिश्तेदार हैं, टंगमर्ग में रहते हैं, वो आज भी घोड़े चलाते हैं, आज भी गुलमर्ग में जाकर टूरिस्ट गाइड हैं, क्योंकि पढ़ा नहीं, इसी पे रहे कि घोड़े चलाए। इतनी गुर्बत है मैं बयान नहीं कर सकता। बीमार हो जाते हैं तो इलाज के लिए पैसा नहीं है। ये मेरे रिश्तेदारों का हाल है। और दूसरी बात ये भी बताऊं, हम में इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं है। एक रिश्तेदार अगर अल्लाह ने अच्छे खासा अमीर बनाया, वो दूसरी की तरफ देखता नहीं है कि उसको भी कुछ मदद कर सके, उसको भी उठा सके, उसको भी इस मुश्किल से निकाल सके। मगर कोशिश हम सब ने की है, में कोई शक नहीं है। कितनी की कितनी नहीं की तो दूसरी बात है, मगर कोशिश की। मेरी भी हुकूमत 6 साल रही, जितना मैं कर सका मैंने कोशिश की। स्कूल बंद थे आपके, कभी भूलिए मत, कोई स्कूल मैं हर वक्त जब हेलीकॉप्टर से उड़ता था आपके इलाकों से ऊपर से बंद थे। अल्लाह शफी साहब को सेहत बख्शे, मेरे साथ बैठते थे, तो उन्होंने वो रहबर तालीम जब लाया मैं उनसे पूछा था कि यार ये कभी शफी साहब ये स्कूल खुलेंगे? क्योंकि एक अखबार होता था यहाँ पे, कश्मीर टाइम उसका नाम था, वो हर दिन लिखता था इतने दिन रह गए, स्कूल खुलेंगे? मैं असेंबली में उनसे पूछा ये होगा, कभी होगा ये भूलिए मत। 300 डॉक्टर और उसमें वैद और उसमें हकीम और बाकी डॉक्टर, ये नहीं देखकर इसका मज़हब क्या है ये। मैंने उनको नौकरी लगाया और भेजा, मैंने कहा गाँव
ये याद दिलाता रहूं कि ना हमने आप पे एहसान किया है, अब जिंदगी भर आप ये एहसान चुकाओ। क्या रिश्ता बनेगा? ठीक है, आप में से जिनकी उम्र ज्यादा है, जिनको शेर कश्मीर का वो दौर याद है, जिनको मादरे मेहरबान याद है, वो रिश्ता रखेंगे। लेकिन आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे जो मादरे मेहरबान के वफात होने के बाद पैदा हुए, वो क्या जानेंगे? अब अगर उन नौजवानों को हम यही कहें मेरी मादरे मेहरबान ने वो किया इसलिए आपने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रिश्ता रखना है, वो नौजवान कहेगा क्यों? वो जो हुआ सो हुआ, आज क्या है? और हमने जो तकरीरें की, शायद ये मेरी गलतफहमी हो सकती है, लेकिन हम में से एक ने भी कोई पिछले सालों के काम का कोई इशारा नहीं दिया। शायद इसलिए कि हमसे उतना हुआ ही नहीं जितनी आप उम्मीद रख रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाए तो सारी रियासत के लिए बनाए, अलहदा गुजर कौम के लिए तो नहीं किया ना मैंने वो। तो फिर कौन सा एहसान किया मैंने आप पे? हुकूमत चलाई मैंने, सबके लिए चलाई। अलहदा गुजर बकरवाल कौम के लिए क्या किया जिसकी मैं बात करूं? जाहिर सी बात है कि जितना करना चाहिए था नहीं किया। तभी तो मैं शेर कश्मीर और मादरे मेहरबान की बात कर रहा हूं। तो ठीक है, हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन मैं माफी चाहता हूं ये कहते हुए इस कॉन्फ्रेंस का मकसद है, वो मकसद पूरा नहीं होगा जब तक कि आपके कौम के नुमाइंदे जो इस स्टेज पे खड़े होकर तकरीर करने वाले हैं, वो हमें पकड़ के ये कहें कि ना ये आपकी गलतियां हैं, ये आपसे चूक हुई, ये रह गया। आज हमारी हुकूमत नहीं है, इस हुकूमत को लताड़ना बहुत आसान है। इन्होंने किया ही क्या? नहीं दिया इन्होंने आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट, सही बात है। नल लगाए जल नहीं दिया, बिल्कुल सही। इस कौम के लोगों के साथ क्या हाल हुआ वो यादाश्त अभी ताजी है, जो रजौरी में हुआ, पुंछ में हुआ पिछले दिनों। लेकिन हुकूमत को लताड़ने से हमारा, आपका और मेरा रिश्ता और ज्यादा मजबूत नहीं होगा। इन्हीं की गलतियों को हमें दुरुस्त करना होगा जब हमारी हुकूमत आएगी। लेकिन उससे पहले इस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करने के लिए जो इससे पहले हमारी गलतियां थी, वो क्या गलतियां थी और उनको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, वो हम सुनना चाहेंगे। तब जाके मुझे लगेगा कि वाकई इस कॉन्फ्रेंस का, इस तंजीम को फायदा हुआ है। नहीं तो मैं हमेशा, मुझे अब 20-25 साल हो गए ये करते हुए, मैं जैसे ही स्टेज पे बैठ जाता हूं मुझे पता चल जाता है ना अब मीटिंग की क्या हालत होनी है। और जब स्टेज से ताली पहले बजती है फिर लोग ताली बजाते हैं, मुझे पता है ना अब ये मीटिंग गई का बाहर में। और अभी तक मां सिवाय जब मियां साहब ने तकरीर की और सगोत्रा साहब ने जल और नल की बात की, हकीकत यह है कि पहले ताली यहां से बजी, फिर आप लोग शर्मिंदा होकर आप लोगों ने भी ताली बजाई। नहीं तो मर्जी से ताली बजाने की आपकी कोई, ये आपका